हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, साझेदारों के साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन अनुपात सीख रहे थे। तो मैंने कल के क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है, कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने बनाया है। तो कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, तो अब बारी है आपके बुक के क्वेश्चन करने की, ठीक है। देखिए, आज हम बताएंगे आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। देखिए क्या लिखता है, आदित्य और बालन एक फर्म में साझेदार है। आदित्य और बालन एक फर्म में क्या है, साझेदार है। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। फिर कहता है वे क्रिस्टोफर को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्रिस्टोफर को 1/4 भाग के लिए फर्म में क्या किया, प्रवेश दिया। स्वीकृत लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। देख लो भैया, स्वीकृत लाभ विभाजन अनुपात बोल रहे हैं, मतलब नया अनुपात क्या दे रहा है, स्वीकृत अनुपात क्या दिया है, 2:1:1। मैंने क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में नया अनुपात दे तो फिर त्याग अनुपात निकालना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। अब आपकी होशियारी नहीं चलेगी। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट, फिर कहता है वह पूंजी के लिए 50,000 लाता है। क्रिस्टोफर पूंजी के लिए कितना लेकर आया, 50,000 रुपये। और फिर कहता है कि ख्याति का भाग 15,000 रुपये स्वीकृत हुआ। मतलब उसके ख्याति का भाग कितना स्वीकृत हुआ, मतलब उसको बोला गया कि बेटा तू प्रीमियम का कितना लेकर आएगा, 15,000 तू लेकर आएगा, ठीक है। फिर कहता है क्रिस्टोफर केवल 10,000 ही ख्याति का लेकर आता है। क्या बोल रहा है, क्रिस्टोफर को बोले थे 15,000 लेकर आना है, बट रियल में प्रीमियम लाया कितना, प्रीमियम लाया कितना, रियल में 10,000 ही लाया, कितना नहीं लाया। क्या करोगे, वेरी गुड, उसके पूंजी से निकालेंगे, शाबाश, ठीक है। आपको बोलता है फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए, तो करें, कीजिए, करें। चलिए, तो यार देखो एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे अपने को त्याग अनुपात तो निकालना अनिवार्य है, निकाल दें। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में त्याग अनुपात। बोलो फॉर्मूला क्या होता है त्याग अनुपात का, फॉर्मूला होता है पुराना माइनस नया अनुपात होता है। तो चलो बच्चों बताओ, त्याग अनुपात पुराना अनुपात कितना था, पहला निकालो किसका, ए का। ए का पुराना था 3/5, जबकि नया कितना है 2/3, 3/4, 2/4 है ना, कितना 2/4। सॉल्व करो कितना आएगा, 20 आएगा, 4×3 12, 5×2 10, कितना आ गया 2/20। ये आया इसका ए का त्याग अनुपात कितना है 2/20। अभी नहीं काटना है, मैं बोला हूँ कई बार, लास्ट में, अभी थोड़ी ना काटोगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बी का। तो बोलो बी का पुराना अनुपात, नया अनुपात 1/4, ठीक है। तो बच्चों 20, 4×2 8, 5 एकम 5, कितना आया, ये आंसर आया। कैंसल अभी नहीं करना चाहिए, कैंसल हमेशा एंड में करना चाहिए, ठीक है। देखो आ गया 2/20 और 3/20, हर समान है दोनों का। तो इनका जो त्याग अनुपात आया बच्चों कितना आया पता है, कितना आया 2:3, 2:3 इसका त्याग अनुपात आया। त्याग अनुपात में हर को हम लोग इग्नोर करते हैं, बस हर समान होना चाहिए, याद रहे, हर क्या होना चाहिए, समान। देखो हर समान है ना, बस। तो क्या है अनुपात इनका 2:3 आया। समझ आया कि नहीं आया। चलिए, हाँ जी, कैसे समान आता, अरे भाई इसको 2 एकम 2, 2 दहम 10, 3 कहाँ से कटता 3 का 20 में, हाँ तब रखते, हाँ अगर कटता तो ना, बराबर आना चाहिए हर। लेकिन अगर यहाँ 10 आया तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर नहीं चलेगा ना। आ रहा है क्या यहाँ पे, तो फिर क्यों काटोगे, हाँ जी, हाँ नहीं आता तो काटते, नहीं समझे, कोई दिक्कत। चलिए, सबसे पहला वो फर्म में आया, कौन सी तारीख को आया, 1 जनवरी को मान लो आया, ठीक है। तो अपने साथ क्या लाया, पूंजी लाया और प्रीमियम लाया। बोलो एंट्री क्या बनेगा, हाँ रोकड़ा खाता विकलन, जल्दी बोलो, सी के पूंजी खाते से, सी के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से, ठीक है। अब बताइए उसने पूंजी का कितना रुपए लेकर आया, 50,000 लेकर आया। ख्याति का कितना लेकर आया 10,000, वेरी गुड, कितना लाया 10,000। इस प्रकार कुल मिला के 60,000 लाया। नरेशन लिख पाओगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रीमियम का लाया कितना 10,000, लेकिन उसको बोले कितना था लाने के लिए, जब कम लाया है तो फिर क्या करना चाहिए, पूंजी से निकालेंगे। तो देखो पहला प्रीमियम साझेदारों में बटेगा, तो एंट्री बनेगा प्रीमियम खाता विकलन। पहला प्रीमियम साझेदारों में बटेगा तो क्या होगा, प्रीमियम खाता विकलन। कितना रुपया 10,000, बाकी का 5,000 उसको पूंजी खाते से निकालेंगे, तो क्या बनेगा सी का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन। देखो कुल मिला के 15,000 हो गया कि नहीं हो गया, ये 5,000 निकाल लिए। समझ आया, मिक्स है। प्रीमियम जो लाया उसको बांटना है, जो नहीं ला पाया उसके पूंजी खाते से निकालना है। कुल मिला कितना निकला 15,000। किसको मिलेगा ये पैसा, ए के पूंजी खाते से, ए के पूंजी खाते से बच्चों, और बी के पूंजी खाते से। ए के पूंजी खाते से और किससे, बी के पूंजी खाते से होगा। चलो देखो, तो 15,000 को कौन से अनुपात में बांटोगे,
2:3 में। त्याग अनुपात क्या है? 2:3। तो हम लोग लिखेंगे प्रीमियम राशि का पुराने साझेदारों के मध्य उनके त्याग अनुपात, जो कि कितना है त्याग अनुपात? 2:3 में विभाजन। चलो 15,000 को बांटो 2:3 में, आता ना बांटना। 1 को दो 15,000 इंटू 2/5 और फिर उसके बाद बी को दे दो 15,000 इंटू कितना? 3/5। चलो करो, पहला वाले का 6,000, दूसरे वाले का 9,000, कितना हो गया? 6,000 और 9,000। इस तरह से कैसा लगा? इजी लगा? प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, चलिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाएंगे। जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ए और बी दोनों साझेदार थे। मान लो ये लोग 3:2 के साझेदार हैं। चलिए इसको यही रख देते हैं। हाँ, 3:2 के साझेदार हैं। स्वीकृत अनुपात 2:1 है। पूंजी के लिए वो लेकर आता है 60,000 रुपये, जबकि ख्याति के लिए लेके आता है 30,000 रुपया। ठीक है, लेकिन वो लेकर, उसको बोले थे 30,000 लेके आना, परंतु वो लेकर आता है केवल 20,000 ही लेकर आता है। कितना लेकर आता है? 20,000 ही लेकर आता है। बना के लाएंगे, ठीक है, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, IMP लगाइएगा। इस क्वेश्चन को बहुत दफ़े एग्जाम में आया, 27 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें? सुलभ और सौरभ एक फर्म में साझेदार हैं। सुलभ और सौरभ ये दोनों एक फर्म में क्या है? साझेदार है। कैसे साझेदार है भाई? 3:2 के, 3:2 के साझेदार हैं। फिर कहता है कि वे सुभाष को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। उन्होंने सुभाष को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए क्या किया? प्रवेश दिया। ठीक है, ख्याति के लिए 5400 रुपये नगद लाता है। वह ख्याति के लिए कितना लेकर आया? 5400 रुपये नगद लाया। ठीक है, 5400 रुपये क्या लाया? नगद लाया। फिर कहता है निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा कीजिए। निम्न दिशाओं में ख्याति का लेखा करो। ठीक है, लेखा करो आप लोग। ठीक, क्या दशा है भाई? पहला नंबर 1 कहता है यदि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। नंबर 1 कह रहा है कि यदि सुलभ, सॉरी नया साझेदार कौन है? सुभाष। ओके, सुभाष अपने लाभांश का, लाभांश मतलब उसका अंश जो भी भाग होगा, लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से व 1/3 भाग किससे? सौरभ से पाता है तो क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन में कहता है। तो यार ये जो बोल रहा है कि सुभाष आता है अपना 2/3 भाग सौरभ से लिया और 1/3 भाग किससे लिया? सौरभ से। पता है कौन सा अनुपात है? त्याग अनुपात। एक प्रकार से देखा जाए त्याग अनुपात है ना, इससे लिया 2/3 भाग, इससे लिया 1/3 भाग। तो भैया लोग त्याग करें ना, तो त्याग अनुपात क्या हुआ? 2:1। त्याग अनुपात क्या हुआ? 2:1। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूंजी का डिटेल दिया है? तो पूंजी की एंट्री मत करना। ठीक है, बनाए सीधा। तो देखिए कॉलम आप लोग स्वयं बना लेना। तो पहले देखो वो आया 1 जनवरी को, अपने साथ क्या लाया? प्रीमियम लाया। पूंजी का डिस्कस नहीं किया तो मत लिखो पूंजी की एंट्री। प्रीमियम लाया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? कॉलम बना लेना, रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम खाते से, रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम खाते से। कितना लेकर आया? 5400। नरेशन लिख पाओगे खुद से? प्रीमियम राशि लाने पर लिख लेना, नगद लाने पर। ठीक है, 5400 रुपया। कोई दिक्कत? ठीक, अब कंडीशन लगा रहे हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है? यदि सुभाष अपना भाग सुलभ से अपना भाग का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से लेता है तो क्या होगा भैया? तो सीधा यानी कि जो बटेगा, जो प्रीमियम पैसा लाया ना वो बटेगा, तो कौन सा अनुपात में बटेगा? 2:1 में। तो बच्चों क्या करोगे? एंट्री बोलो। हाँ, बांटना है ना कि नहीं पता है? प्रीमियम खाता विकलन बोलो सुलभ के पूंजी खाते से, सुलभ के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाते से। सौरभ के पूंजी खाते से। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो प्रीमियम का कितना रुपया था? 5400 रुपया था। तो कौन सा अनुपात में बांटोगे? लिखोगे हाँ, प्रीमियम राशि
का त्याग अनुपात क्या है? त्याग अनुपात 2/3 में विभाजन आता ना बांटना। हाँ जी, कितना है? सॉरी, हाँ 2/1 में विभाजन। तो 5400 को बांट पाओगे 2/1 में? करो, देखो 5400 भागे 3 करो, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1800, 18 दूनी 3600 और 1800 ऐसा बढ़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये हुआ आपका कंडीशन नंबर 1। नहीं समझे? बोल रहा है कि यदि वो लोग त्याग 2/1 में करते तो बांट दो। त्याग मतलब बांटना। ऑलराइट, इसके बाद देखो बच्चों फिर क्या लिखा है। कंडीशन नंबर 2 कहता है यदि सुभाष अपने भाग का सुलभ और सौरभ से 5/4 में पाता। क्या बोल रहा है? यदि, क्या बोल रहा है? यदि सुभाष अपना भाग दोनों साझेदारों से कैसे पाता? 5/4 में पाता। 5/4 में पाता तो क्या होता? तो कंडीशन नंबर 2 डाल लोगे? ठीक है, डाल लोगे? लिख लोगे डिटेल कि लिखूं? चलो लिख देते हैं। यदि सुभाष अपना भाग दोनों साझेदारों से कैसे पाता? 5/4 में पाता तो क्या होता? तो बड़ा सिंपल था। तो ये जो पैसा बटा है वो 2/1 में ना बढ़ के कौन से अनुपात में बढ़ जाता? 5/4 में बढ़ जाता। क्या एंट्री होता बोलो? प्रीमियम खाता विकलन बोलो। वेरी गुड। सुलभ के पूंजी खाते से फिर सौरभ के पूंजी खाते से कितना रुपया? 5400 को कौन सा अनुपात है बांटते हैं? मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ ना। 5/4 में बांटोगे? 5 4 9 हुआ तो 5400 इंटू करोगे 9। 5400 कैसे करोगे? बांटते कैसे हैं? कौन कौन है? सुलभ है ना, सुलभ और सौरभ में बांटना है। तो कैसे बांटोगे? 5400 कितना बोला? 5 बोला ना, तो ऊपर लिखना 5 और दोनों को जोड़ना कितना आएगा? 9। कितना आएगा बोलो? 9 छक्के 3 कितना आया? 3000 आया पहला वाला। और दूसरा वाला निकालो सौरभ का। 5400 इंटू कितना? 4/9 कितना आएगा? 2400। ये 2400 तो कितना आ गया? 3000 और 2400। इस प्रकार से लोगों में बढ़ जाता पैसा। समझ आया? प्लीज नोट करिए। समझ में आ गया? कॉलम बना के कर रहे हो ना इसको? ठीक है, इसका अलग कॉलम बना लेना, इसका फिर अलग कॉलम, हेडिंग डालना, फिर ये अलग कॉलम और ये अलग कॉलम हेडिंग डाल के। हाँ, कॉलम अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन है ना, एक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, ओके। अब चलिए होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। देखिए, चलिए नाम नहीं बदलते। सुलभ और सौरभ दोनों साझेदार हैं 3:2 के। नया साझेदार सौरभ आया, इसको पूंजी का कितना लाने बोले? ये पूंजी का लेकर आया। मान लीजिए पूंजी का लेकर आया इसने अपने साथ 60,000 रुपये लेकर आया। कितना लेकर आया? प्रीमियम का 60,000 लाया और वो अपने भाग का सेम है। चलिए क्वेश्चन क्या है? सेम है। ठीक है, 60 नहीं लाया, इसको थोड़ा बदल देते हैं। इसने लाया 63,000 रुपया। ठीक, 63,000 लेकर आया। चलो होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 को भी मोस्ट IMP लगाओ। क्या लिखा है देखिए, कहता है अंबाराम और बाबूलाल साझेदार हैं। अंबाराम और बाबूलाल क्या है? साझेदार है, जिनका अनुपात 7:5 है। ठीक है भाई, होने दो। फिर कहता है कि वे अपने फर्म के व्यवस्थापक चंपालाल को फर्म में साझेदार बनाते हैं। उन्होंने चंपालाल को क्या किया? फर्म में प्रवेश दिया। देने दो। कहता है कि वो फर्म में 1/6 भाग प्राप्त करेगा। कितने भाग के लिए साझेदार बनाया? 1/6, जिसके लिए वह 10,000 रुपये पूंजी का देगा। पूंजी का कितना देगा? 10,000 रुपये देगा। जबकि ख्याति का कितना देगा? प्रीमियम का कितना देगा? 4,800 रुपये देगा। समझ में आ गया? ओके। कहता है वह अपने भाग का 1/4 भाग अंबाराम से और 3/4 भाग बाबूलाल से प्राप्त करता है। देखो क्या बोल रहा है? प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है अपना भाग। तो अपना भाग प्राप्त कर रहा है। किससे किससे प्राप्त कर रहा है? अंबाराम से कितना प्राप्त कर रहा है? 1/4। जबकि बाबूलाल से कितना प्राप्त कर रहा है? 3/4 कर रहा है। और कहता है नई फर्म का लाभ 24,000 हुआ। नई फर्म का लाभ कितना हुआ? 24,000 रुपये हुआ। तो आपको बोल रहा है कि उसके प्रवेश पर पंजी प्रविष्टि करनी है।
तो ये सिचुएशन आपके सामने है। मैं समझता हूँ आधा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या करोगे, देखो पूंजी लेकर आया और प्रीमियम लेकर आया, बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से कर दोगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वो अपना भाग 1/3 में ले रहा है, तो प्रीमियम को बांटोगे कौन से अनुपात में, 1/3 में बांटोगे। तो क्या एंट्री बनेगा, प्रीमियम खाता विकलन अंबाराम की पूंजी खाते से और बाबूलाल के पूंजी खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया। और कौन से अनुपात में बांट दोगे, 4800 को 1 और 3, 1/3 में, यानी 1/4 3/4 दे दोगे। समझ में आया, 4800 को बांट दोगे। ऑलराइट, ठीक है, यानी कितना आएगा 1200 और 3600 बढ़ जाएगा। ओके डन। इसके बाद क्या बोल रहा है, नई फर्म का लाभ 24,000 हुआ। नई फर्म का लाभ कितना हुआ है, तो बताओ इस 24,000 पे किसका हक है। हाँ, ABC तीनों का हक है, तो इसको बांटने बोल रहा है। तो बेटा कौन से अनुपात में बांटोगे, नया अनुपात ना, नया अनुपात, क्योंकि तीनों का हक है भाई, लाभ बांट रहे हो ना, ख्याति थोड़ी ना बांट रहे हो। तो नया अनुपात नहीं है, तो नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो नया अनुपात चलो निकाल देते, 2 मिनट में निकाल दे। तो देखो नया अनुपात निकालना है, ये दोनों साझेदार से 7:5 के। कौन आया नया साझेदार, 1/6 भाग के लिए। तो देखो ए से प्राप्त, तो कितना प्राप्त कर रहा है, ए से प्राप्त, तो ए से कितना प्राप्त करता है, अपने भाग का कितना भाग, 1/4 भाग उसने ए से लिया, यानी कि 1/24 भाग 1 से लिया। बी से प्राप्त, बोलो बी से कितना प्राप्त किया, वो 1/6 भाग का कितना, 3/4 भाग, कितना आएगा बोलो, 3/24। आया बात समझ में कि नहीं आया, इतना भाग प्राप्त किया। क्लियर, ओके। तो अब नया अनुपात निकाल लो। तो पहला अपन नया अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए का, तो बोलो ए का कितना होगा, पुराना अनुपात कितना था, 7/12, 7/12। तो इसमें 1/24 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 24 एलसीएम आया 24, 12 2 7 दूनी 14 और 1 कितना आ गया 13/24 नया अनुपात। ठीक है, फिर बी का 5/12 और उसमें माइनस कर दो कितना, 3/24 कितना हो गया 24, एलसीएम निकाले 2, कितना आ गया 2, 5 दूनी 10 -3 कितना आ गया 7/24। क्या बोलते हो, आई बात समझ में। और अंत में कौन है, चंपालाल, तो उसका कितना भैया चंपालाल का 1/6 था, हर 24 है तो इसको भी 24 बना दो, 4 का गुणा करोगे 24 बन जाएगा। क्या बन गया 24। तो बच्चों नया अनुपात 13:7:4 आया, 4 आया। लाभ को बांटना है, तो लाभ उनके अकाउंट में डालते हैं कि निकालते हैं, तो क्या डालेंगे भैया उसके अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगा, लाभ हानि, क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन किसको किसको मिलेगा, ए के पूंजी खाते से, बी के पूंजी खाते से, सी के पूंजी खाते से। ठीक है, 24,000 को आपको इस अनुपात में बांटना है, तो कितना आ जाएगा, बांटोगे तो 13,000, 7,000 और कितना 4,000। लाभ का विभाजन कर देना, क्या लिखेंगे, नई फर्म का लाभ का या लाभ का साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण। आया बात समझ में कि नहीं आया, इस प्रकार से लिख लेंगे। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, ओके, परेशानी नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए और इसको बना के लाइएगा, ओके, बना लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।